हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथपीडिया। सबसे पहले आप सबको दिवाली की घनी घनी राम राम। होप आप सबने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। लेकिन अब फिर से पढ़ाई की तरफ चलते हैं। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए। लास्ट हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होती है, कैसे बनती है, समांतर श्रेणी है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करते हैं, प्रथम पद कैसे पता करते हैं, सार्वंतर कैसे पता करते हैं, सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हमें जो पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी का nवां पद। यानी समांतर श्रेणी आपको पता है परिमित या अपरिमित हो सकती है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात कोई भी पद आपको समांतर श्रेणी से ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो आपने समांतर श्रेणी के कुछ पद लिख रखे हैं, लेकिन आपको 50वां, 100वां, 150वां पद ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। पूरी समांतर श्रेणी तो आप लिख नहीं सकते। तो आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आप मान लेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं अपन समांतर श्रेणी होती क्या है। आपने लिखी थी ए प्रथम पद और डी सार्वंतर होता है। तो पहले प्रथम पद लिखते हैं, फिर प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ते हैं, फिर दूसरे पद में फिर से सार्वंतर जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। तीसरे पद में फिर से सार्वंतर जोड़ने पर चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। समांतर श्रेणी का निर्माण होता है और प्रत्येक पद के मध्य अंतर समान रहता है। ये होती है आपकी समांतर श्रेणी। इसमें प्रथम पद है आपका ए और डी जो है वो है आपका सार्वंतर। अब इस समांतर श्रेणी के लिए आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपके पास nवें पद को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए एन से आप डिनोट कर सकते हैं। इसका सूत्र आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद ए एन, यहाँ पर a प्रथम पद, n है पद की संख्या। कौन सा पद आपको ज्ञात करें, 10वां, 11वां, 12वां, 20वां, वो संख्या यहाँ पे आएगी। डी है सार्वंतर। इस सूत्र की मदद से आप nवां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी में अगर आपसे ये पूछे कि अंतिम पद, अगर आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद यानी समांतर श्रेणी अगर परिमित है तो आपको उसका अंतिम पद भी दिया रहेगा, और उससे nवां पद आपको पूछ ले यानी अंत से nवां पद, जब प्रारंभ से पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और यदि अंत से nवां पद ज्ञात करने को कहे तो सबसे पहले तो आपको अंतिम पद पता होना चाहिए। अंतिम पद आपको उसमें दिया रहेगा और उसको आप किससे डिनोट करेंगे, एल से। समांतर श्रेणी का अंतिम पद जो दिया रहेगा उसको आप क्या मानेंगे, एल, और अंतिम पद से nवें पद का सूत्र लिखेंगे आप एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एल है अंतिम पद और n है अंत से nवां पद, यानी वो संख्या अंत से 11वां पद, अंत से 20वां पद। इस प्रकार इस सूत्र से आप अंत से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं समांतर श्रेणी के लिए, और इससे आप प्रारंभ से nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, जिसका पहला सवाल है आपके पास, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी अभी आपने किसका सूत्र पढ़ा, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का। यहाँ पे कौन सा पद पूछ लिया, 10वां, तो यानी n का मान अपने पास क्या हो गया, 10। एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है और इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी दिखते ही हमारा पहला काम होना चाहिए उसमें से प्रथम पद लिखना। प्रथम पद आपको सबको पता है, सबसे पहला पद समांतर श्रेणी का a यानी 2। सार्वंतर लिखना है, उसके बाद सार्वंतर d आपके पास होता है कि आप दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। ये है समांतर श्रेणी का दूसरा पद, ये है पहला पद। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर आपको सार्वंतर मिल जाता है। दूसरे पद को आप लिख सकते हो a2 और पहले पद को आप लिख सकते हो a1। a2 का मान है आपके पास 7, a1 का मान है 2 और ये d का मान आपके पास आ गया 5। और आपको 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब n का मान भी आपको पता है। n बराबर कितना हो गया आपके पास 10। अब आप ज्ञात कर सकते हैं 10वां पद।
तो समांतर श्रेणी का 10वां पद nवें पद का आपको सूत्र पता है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपने अभी अभी पढ़ा। n की जगह क्या लिखना है, 10, ए 10 यानी 10वां पद। यहाँ जो भी सफिक्स में लगा रहता है वो उससे पता चलता है कि कितने नंबर का पद है। ए का मान आपने लिखा 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 और d का मान है 5। अब आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। 10 में से 1 घटाया 9 गुणा 5, 2 प्लस 9 गुणा 5 45 और ये आपका आंसर आ गया 47। यानी इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, 47। इसी क्वेश्चन का सेकंड है √2, 3√2, 5√2। ये एक समांतर श्रेणी है, इसका 18वां पद ज्ञात करना। आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी दिखते ही उसमें से प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद a बराबर √2। उसके बाद सार अंतर आपको ज्ञात करना है, जो आप अच्छे से जानते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाने पर आपके पास सार अंतर आएगा। द्वितीय पद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 3√2 माइनस प्रथम पद है √2। 3√2 में से √2 घटाने पर आपको मिलता है 2√2। ए और डी का मान ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वें पद का मतलब है n का मान आपको दिया गया है। 18वां पद nवां पद यानी 18वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान हो गया 18। तो समांतर श्रेणी का 18वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप nवें पद का सूत्र लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन और डी ये तीन ही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और ये तीनों मान आपके पास है। आपको बस सूत्र में मान रखना है। एन जहाँ भी है उसकी जगह आपको 18 रखना है। यहाँ ए 18 लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, 18वां पद। ए का मान है आपके पास √2 प्लस एन का मान आपके पास है 18 माइनस 1 इंटू डी का मान है 2√2। √2 प्लस 18 में से 1 घटाया 17 गुणा 2√2 √2 प्लस 17 गुणा 2 34 √2। √2 में 34 √2 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 35 √2 और ये हो गया आपका समांतर श्रेणी का 18वां पद। इसी का तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 24वां पद आपको ज्ञात करना है। वही काम करना है। सबसे पहले प्रथम पद लिखिए, a बराबर 9, सार्वंतर लिखिए d बराबर 13 माइनस 9। द्वितीय पद में से प्रथम पद हमने घटाया है और ये आ गया आपके पास 4। 24वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान आपको दिया गया है 24। तो समांतर श्रेणी के nवें पद का आप सूत्र लिख सकते हैं। आपको ज्ञात करना है 24वां पद। उसके लिए पहले आप सूत्र लिख लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपको पता है, ए का मान आपको पता है, डी का मान आपको पता है, सारे मान आप इसमें रख देंगे। ए का मान है आपके पास 9 प्लस एन का मान है 24 माइनस 1 और डी का मान आपके पास है 4। 9 प्लस 24 में से 1 गया 23 इंटू 4, इनको गुणा करने पे ये आया, ये आ गया आपके पास ए एन की जगह आप 24 लिख सकते हैं, यानी A24 24वां पद इस समांतर श्रेणी का हो गया 101। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसमें इसने क्या पूछा है आपसे। इस श्रेणी में कौन से स्थान पर -81 आएगा, यानी वो पद संख्या आपको ज्ञात करनी है जिस पर आप -81 को रख पाओगे। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, यानी कितने नंबर का पद -81 होगा।
तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना nवां पद -81 है। जब हमें पता ही नहीं है, मैथ्स तो इसी आधार पे चलती है ना कि कोई चीज़ आपको नहीं पता है तो आप उसको मान लो, लास्ट में उसको प्रूफ कर दो। तो माना nवां पद -81 है, हमने मान लिया। nवें पद को आप किससे डिनोट करते हो, an से, an बराबर -81, ये आपको पता चल गया। समांतर श्रेणी आपको दी गई है तो उससे आप प्रथम पद और सार्वंतर तो आपको हर बार लिखना है। तो समांतर श्रेणी से सबसे पहले आप लिखते हैं प्रथम पद a बराबर 21 और सार्वंतर d बराबर, अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया d कैसे निकालना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, 18 में से आप 21 घटा दीजिए -3, ये आपका सार्वंतर आ गया। nवें पद का हम सूत्र लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान आपको पता है, देखो nवां पद आपने माना था कि माना nवां पद -81 है, तो an का मान आपको पता है -81, a का मान है आपके पास 21 प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है। पद संख्या कौन से नंबर का पद है, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है और d की जगह आप लिख सकते हैं -3। आप इसको सोल्व कर लेंगे। -3 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3n, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3, -81 इक्वल 21 प्लस 3 24 -3n, 3n को मैं इधर ले आती हूँ, -81 को मैं राइट साइड में ले जाती हूँ, 3n इधर आके प्लस का हो गया, इधर 24 और -81 इधर आया तो +81, देन 3n इक्वल 105। यहाँ से आप n का मान ज्ञात कर सकते हैं, 105/3, 3 गुणा में था इस साइड गया तो भाग में आ गया और n का मान आ गया हमारे पास 35। n बराबर 35 यानी 35वां पद -81 है। इस समांतर श्रेणी को आप आगे बढ़ाओगे तो 35वें नंबर पर आपको पद मिलेगा -81। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। मतलब जब आप इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाओगे तो कौन से नंबर के पद पर आपको शून्य मिल जाएगा, वही प्रोसेस आपकी। जब आपको नहीं पता तो आप मान लोगे कि माना nवां पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं माना nवां पद शून्य है और nवें पद को आप किससे लिखते हैं, an से, यानी an बराबर 0। समांतर श्रेणी आपको दी गई है तो आप वही काम करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे a बराबर 84, सार्वंतर अब तो आप आंख बंद करके भी निकाल देंगे, d बराबर 80 - 84 बराबर -4, ये आपका सार्वंतर आ गया। अब आपको क्या करना है, nवें पद का सूत्र लगाना है, समांतर श्रेणी का nवां पद, अब तक तो आपको सूत्र भी याद हो गया होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसमें से आपको n का मान ज्ञात करना है, बिकॉज आपसे पूछा गया है कौन सा पद, यानी पद संख्या आपको ज्ञात करनी है। an का मान आपके पास है 0 इक्वल a बराबर 84 प्लस n का मान आपको फाइंड करना है और d का मान आपके पास है -4। -4 को यहाँ आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -4 को मैं n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ -4n, -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस का 4, 84 में 4 जोड़े आपके पास आ गए 88 -4n। आप पक्षांतरण कर सकते हैं, 4n इधर ले आई मैं, 4n बराबर 88 और यहाँ से आप n का मान निकालेंगे जो कि आएगा 22।
यानी इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाने पर 22वां पद आपको शून्य मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? इसका कहने का मतलब है कि ये जो संख्याओं का अनुक्रम है या समांतर श्रेणी है, इसमें कोई पद, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या कोई पद 301 होगा? वही आप देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि nवां पद होगा। हमें नहीं पता कि इस समांतर श्रेणी में ये पद है या नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि माना कोई nवें स्थान पर 301 हमें मिलेगा, अर्थात माना nवां पद 301 है। nवें पद को आप किससे डिनोट करते हैं? an से, अर्थात an का मान हो गया 301। अब ये अनुक्रम आपको दिया गया है, इससे आप क्या लिखेंगे? प्रथम पद का मान है आपके पास 5, सार्वंतर जो कि आपको ज्ञात करना है, d बराबर 11 - 5 बराबर 6। nवें पद का आप सूत्र लिख लोगे, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। ये हो गया आपके पास समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। an का मान आपको पता है जो कि कितना है? 301 बराबर a का मान है आपके पास 5, n का मान आपको फाइंड करना है और d का मान आपके पास 6। 301 बराबर 5 + 6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n, 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया -6। 5 - 6 आपके पास कितना हो गया? -1 + 6n, -1 का मैं इधर पक्षांतरण कर देती हूँ जो कि क्या हो जाएगा? +1 बराबर 6n। ये हो गया आपके पास 302 बराबर 6n। अब आप यहाँ से n का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। n बराबर 302/6। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। 302 में आप 6 का भाग देंगे तो पूरा नहीं जाएगा। ये आपके पास आएगा समथिंग आपके पास ये मान है। 302 में आपने 6 का भाग दिया तो आपके पास ये मान है। अब n जो कि एक पद संख्या है, क्या कोई पद आपने कभी इस तरीके का देखा है कि पद संख्या 50 से ही 1/2वां पद? ऐसा नहीं होता है। n का मान हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये जो नंबर आपको मिला है ये प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी पद इस समांतर श्रेणी में मौजूद नहीं है। अगर 301 इस श्रेणी का सदस्य होता तो n का मान आपको एक प्राकृत संख्या मिलती, क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 301 भी इस श्रेणी का पद नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं? क्योंकि n प्राकृत संख्या नहीं है, अतः 301 श्रेणी का पद नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? फिर से आपसे वही क्वेश्चन किया गया है कि क्या इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाने पर ऐसा कोई पद आपको मिलेगा? हम अभी नहीं कह सकते, हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या -150 इस समांतर श्रेणी में एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या मान लोगे? सबसे पहले माना nवां पद, जो भी पद आपको दिया गया हम उसको मान लेते हैं कि माना ये nवां पद है। nवें पद को आप an से लिखते हैं -150। प्रथम पद आप लिख लेंगे a बराबर 11, सार्वंतर d बराबर द्वितीय में से प्रथम पद घटाइए -3। nवें पद का आप सूत्र लिख लीजिए, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। an का मान आपके पास है -150, a का मान है 11
प्लस n-1 और d का मान है आपके पास -3। -150 बराबर 11, -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3, -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया +3। -150 बराबर 11 में 3 जोड़ा 14 -3n। 3n माइनस का मैं इधर पक्षांतरण कर देती हूँ, उसका प्लस हो जाएगा, और -150 का मैं इधर पक्षांतरण कर देती हूँ। 3n को मैंने इधर ले लिया और इधर 14 पहले से था और -150 इधर आ गया प्लस का 150। इनको जोड़ने पे आपको मिला 164। देन n का मान कैलकुलेट कीजिए। 164 में 3 का भाग देते हैं। ये देखिए n का मान है 54 से ही 2/3। चूँकि n पद संख्या है, पद संख्या इस प्रकार की कतई नहीं हो सकती, अर्थात n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस श्रेणी में कहीं पर भी नहीं आएगा। n एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः -150 श्रेणी का पद नहीं है। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाइए, सबको खुश रखिए, और हाँ, कोरोना से बच के रहिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा।